हाँ जी, गुड इवनिंग अगेन। आज शुरू करते हैं परसेंटेज में अगला नेक्स्ट टाइप क्या है? टाइप ये है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल का प्राइस घट गया फिर क्या हो गया, बढ़ गया, तो नेट इफेक्ट क्या आया? ठीक है, 25% घट गया, 30% बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? 5% का डिफरेंस आ गया, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम बिल्कुल सीखते हैं, पहले 100 से सीखते हैं कि आपके पास है 100 रुपये। ठीक है, आपको मिल गया आपका एक फ्रेंड, उसने बोला कि समोसा खिला दे, आपने 5 रुपये का समोसा दिला दिया। फिर उसने कहा कि चाय भी पिला दे, आपने 10 रुपये की चाय पिला दी। फिर 10 रुपये आपने भी चाय पी ली। ठीक है, यानी कि 25% कह रहा है, तो 25% होगा, 25% कितना होगा? 25 रुपये। 25 रुपये हो गया माइनस, तो कितने बचे आपके पास? 75। अब उसने कहा कि 75 में 30% बिक्री बढ़ गई। बढ़ने का मतलब है 30% आपके पास पैसे और आ गए। अब वो 30% कहाँ से आए? आपको मिल गया वहाँ से, आप दोस्त के पास से गए, आपको मिल गया कोई रिश्तेदार ने बोला कि मैं आपको पैसे दूंगा 30%। आपने कहा 30 रुपये? कह रहा नहीं, 30%, जितने आपके पास हैं उसका 30% दूंगा। आपके पास कितने थे? 75 थे। आपने कहा कि ठीक है जी, इसका 30% दे दो। उसने कहा कि 30% बताओ कितना हुआ। आपने कहा अच्छा, मैथ्स मेरे से पूछ रहे हो? आपको नहीं पता, मैं आजकल यूट्यूब पे क्लासेज लगा रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। आपने बता दिया कितना आ गया? 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21 और 1 22.5। तो 75 आपके पास थे, 22.5 आपको दे दिए गए, तो आपके पास हो कितने गए? 0.5, 5 और 2 7, 7 और 2 9। अब कितने हो गए? 97.5। आप घर से निकले थे तब कितने थे आपके पास? 100 रुपये थे। अब कितने बच गए? 97.5। तो 2.5% का क्या हो गया? आपका लॉस हो गया, है ना? लॉस का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो आंसर आ गया 2.5, यानी कि 2.5%। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझते हैं। अगर ये तरीका करने बैठ गए क्वेश्चन लेके तो बस यही रह जाएंगे, है ना? तो इससे अच्छा क्या है, दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या कह रहा है? दूसरा तरीका ये कह रहा है कि पहले तो आपको 25% की और 30% की वैल्यूज पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन वैल्यू। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि अगर आप वीडियो नहीं देख के आए हो तो वो वीडियो देख लो, और आप देख के आए हो तो आपको पता है 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। और 30% को क्या लिखेंगे? 3/10। ठीक है, तो पहले क्या हो गया? 4 रुपये थे आपके पास, 1 रुपये कीमत क्या हो गई? घट गई। तो कितने बच गए? 4 में से 1 गया, 3 बच गए। ठीक है, दूसरे में क्या कह रहा है कि 10 रुपये थे आपके पास, 3 रुपये की क्या होगी? बढ़त होगी। तो 10 रुपये थे, 3 रुपये बढ़ गए, तो कितने हो गए? 13 हो गए। यानी कि इन दोनों के करते हैं गुना। क्यों करते हैं? क्योंकि ये होते हैं सक्सेसिव। एक ही चीज़ को बार बार घटाया जाए, बढ़ाया जाए, उसमें होती है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो कितना हो गया? 40। रह कितने गए? 39। यानी कि अगर आपके पास 40 रुपये थे तो अभी बचे कितने? 39। 1 रुपये का लॉस हुआ। कितने पे? 40 पे। मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो कितना आ गया? 5/2%। और 5/2% सबको पता है कितना होता है? 2.5%। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, एक तीसरा तरीका भी सीख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या कहता है कि अगर कीमत घट रही है तो उसको घटने का ऐसा लिख दो। एक चीज़ घट रही है तो घटने का लिख दो। अगर चीज़ बढ़ रही है तो बढ़ने का लिख दो, प्लस का। बढ़ेगी तो प्लस, घटेगी तो माइनस। अब प्लस में दोनों की मल्टीप्लिकेशन, अगर दोनों प्लस के हैं तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर दोनों में से एक भी माइनस का है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। डिवाइड बाई 100। करना क्या है? देखिए, 25 माइनस का है, लिख दिया। 30 प्लस का है, लिख दिया। माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। माइनस आ गया तो दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 750। ठीक है, डिवाइड बाय 100। ये कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? माइनस 7.5। तो कितना बच गया? 2.5%। क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया। अच्छा, ये 100 यहाँ लिख दिया, ये सिर्फ यहाँ पे आएगा।
ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि ये परसेंटेज है 25%, ये 30% है, तो 30%, ये 25% और 30% दो बार परसेंट आ गया, इसलिए 1% हटाने के लिए इसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया हमारा? -2.5। माइनस का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज। अगर ये आंसर आ जाता पॉजिटिव में तो आ जाता आंसर इंक्रीज। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, a + b + ab बाय 100, ये फॉर्मूला याद रखना है। जब दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो हर जगह प्लस आ जाएगा। अगर दोनों चीज़ें माइनस हो रही हैं तो -a - b, और -a और -b की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? +ab बाय 100। ठीक है, तीसरे में क्या है? एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो -ab आ जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले हैं। समझते हैं कैसे? देखिए, पहला तरीका हम पहले करते हैं कि अगर दोनों चीज़ें बड़ी होती, यहाँ पे होता इंक्रीज बाई 20%, दूसरा है इंक्रीज बाई 40%। ठीक है, पहला तरीका क्या करना है? 20% को लिखेंगे 20/100, 1/5, 5 से कितना हो गया था? वो 6 हो गया था। 40% मतलब 40/100 कितना हो गया? 2/5, यानी कि 5 से कितना हो गया? 7 हो गया। तो ये था 25, ये कितना है? 7 गुना 6 42, तो कितना बढ़ गया? 17 बढ़ गया। किस पे? 25 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 चौका 100, 17 गुना 4 68%, और क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इसी चीज़ में अगर हम फॉर्मूले से करते तो देखिए दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो क्या करेंगे? 40 + 20 + 40 गुना 20 डिवाइड बाय 100। 40 और 20 60, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुई, 4 दूनी 8, आंसर आ गया 68%। इसको क्या कर सकते थे? देखिए 40 और 20 60, ये तो सीधा सीधा दिख ही रहा है, दोनों जोड़ने हैं, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होनी है, डिवाइड बाय 100 है, 4 दूनी 8, ये 8 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 68%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। करना क्या है? पहले क्या था? 20% था, 20% को लिखा 20/100, 1/5, 1/5 का मतलब है 5 रुपये थे हमारे पास, 1 रुपया बढ़ गया, बढ़ने के बाद कितना हो गया? 6 हो गया। क्या हमने कहा जी ठीक है। दूसरा क्या था? 40%, 40/100, 2/5 आ गया, 5 थे, 2 बढ़ गए, कितने हो गए? 7 हो गए। मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 25, 25 से कितना हो गया? 42, तो 25 से 42 पे गया तो कितना आ गया? 17, 17/25 गुना में 100 कितना हो गया? 68%। यहाँ पे ही देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोनों प्लस वाले कर लिए, एक माइनस एक प्लस वाला कर लिया है ना, रिडक्शन और डिक्रीज वाला कर लिया। अब दोनों रिड्यूस वाले करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं हम रिड्यूस हो गया था, कम हो गया था, ये मान लेते हैं कि 20% था, ये मान लेते हैं 33.1/3% है। चलिए थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं 50%। देखिए पहला तरीका तो वही है, आपके पास तो 100 रुपये, ठीक है, 20 रुपये का रिचार्ज करवा लिया, 20%, बचे कितने? 80। फिर 80 के बाद क्या होगा? 50%, 50% का खर्च हो गए, बाहर चले गए घूमने किसी के साथ। ठीक है, तो 80 का 50%, ना कि 100 का 50%। 80 का 50% निकालेंगे, कितना होता है 50%? 2 0 से 2 0 की 40, 80 में से 40 रुपये गए, बचे कितने? 40। ठीक है, तो 100 में से कितने बच गए? 40 बच गए, तो रिडक्शन कितने का हो गया? 60 का हो गया, है ना। 100 थे आपके पास, 40 बचे हुए हैं, तो खर्च कितने हो गए? 60। अब दोनों में रिड्यूस है तो क्या करेंगे? -20 -50, और प्लस में क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस में 20 गुना 50 डिवाइड बाई 100। 20 और 50 कितने हो गए? 70 माइनस के, और प्लस का कितना आ गया? 10, तो बचे कितने? -60। क्या हो गया? डिक्रीज हो गए। ये तरीका तब तक लगेगा तब तक यहाँ पे ये वैल्यूज ही चीज़ है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया ना, जैसे यहाँ पे अगर दे दिया 11 सही 1/9%, यहाँ पे दे दिया 12.5%, ठीक है, हो तो जाएगा तब भी, लेकिन इनको सोल्व करने कब बैठेंगे? इनको जोड़ने लगे तो इनको ही जोड़ते रह जाएंगे,
फिर हमारे नंबर नहीं जोड़ पाएंगे सीजीएल में जो आएंगे, है ना, क्योंकि जोड़ने लायक रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो फ्रैक्शन से कर रहे हैं वो करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले कोई चीज़ 12.5% बढ़ गई, ठीक है, फिर 10% और बढ़ गई, तो टोटल कितनी बढ़ी, टोटल इंक्रीमेंट कितना आया। 12.5% को लिखेंगे 12 से 1/2 यानी कि 25/2 कितना हो गया, 1/8। और 10% को लिखेंगे 10/100 मतलब 1/10। तो 8 से कितना हो गया 9, और 10 से कितना हो गया 11। तो 80 रुपये थे हमारे पास, हो कितने गए 99। तो कितने बढ़ गए 19 रुपये बढ़ गए, किस पे 80 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये गया 5 पे, ये गया 4 पे, 95/4। तो कितना हो गया 23 सही 3/4%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल इजी हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो 20% बढ़ गया, ठीक है, फिर 25% बढ़ गया, ठीक है, और फिर ले लेते हैं 16 से ही 2/3% कम हो गया। देखिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, 20% को लिखेंगे 20/100, 20/100 हो गया 1/5, ठीक है। 25% को लिखेंगे 25/100 कितना हो गया 1/4। 16 से ही 2/3 को क्या लिखेंगे 1/6, ठीक है। चलिए 5 से कितना हो गया, बड़ा है तो 5 से 6 हो गया। 25% क्या हुआ, बड़ा है तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया। तीसरा क्या है, कम हो रहा है, तो 6 से 1 रुपया कम होकर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। देखिए अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं ना, क्रॉस में इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में कुछ कॉमन है ना, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे इस 6 से ये 6, इसी लाइन में ये 5 से 5 नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। क्रॉस में होना चाहिए एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इस 5 से इस 5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो बचा क्या 4 से 5, 4 से 5 मतलब 1 रुपया बढ़ा, किस पे 4 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ गया हमारे पास 25%, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। यदि किसी वस्तु की कीमत जो है वो मान लेते हैं 11 से ही 1/9% बढ़ेगी, बढ़ा दी, फिर 37.5% क्या होगी, कम होगी, फिर 10% क्या होगी, कम होगी। तो हमें बताना है घटी है कि वैल्यू बढ़ी है, ठीक है। 11 से ही 1/9 का मतलब होता है 1/9, ठीक है। 37.5% होता है 3/8, और 10% होता है 10/100 यानी कि 1/10। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, नहीं हुई हैं तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएंगी, ठीक है। अब पहले का कहा 9 से 10 हो गया, बड़ा है तो 9 से 10 हो गया। दूसरे में क्या कह रहा है, कम हो गया, तो 8 थे 3 कम हो गए, तो बच्चे कितने 5। तो 10% क्या कह रहा है, कम हो गया, तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया। 9 से 9 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो बचा क्या 8 से 5। 8 से 5 मतलब कितना कम हुआ 3/8, और 3/8 की वैल्यू हमें पता ही है क्या है 37.5%। तो आंसर कितना आ गया 37.5%, ठीक है। आगे चलते हैं। अगली टाइप है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% और डिक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है। एरिया बताना है। देखिए एक रेक्टेंगल है ऐसे करके, ठीक है, उसकी जो लेंथ है ना, ये लंबाई जो है ये 10% बढ़ा दी, ठीक है। और जो चौड़ाई है ना ये वाली कम कर दी। कम करने के बाद मतलब क्या है, लंबाई तो इसकी इतनी होगी और चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई, तो ऐसे बन गया। एरिया बताना है क्या होगा इसका, एरिया कम होगा या ज़्यादा होगा।
तो सेम तरीका है, देखते हैं क्या करना है। पहले क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है लंबाई। 10% को क्या लिखते हैं, 10/100, यानी कि 1/10। और ब्रेड्थ जो है वो क्या हो रही है, 10% कम हो रही है, तो ब्रेड्थ को क्या लिखेंगे, 1/10, ये भी ठीक है। अब देखिए लेंथ जो है वो क्या है, 10 से क्या होगी, 11 होगी, है ना। 10 थी, 1 बढ़ गई, 1 बढ़ा दी तो कितनी होगी, 11 होगी। दूसरे में क्या कह रहा है, ब्रेड्थ कह रहा है। ब्रेड्थ में क्या कह रहा है, ब्रेड्थ जो है वो 10 से 1 कम होगी तो 9 हो गई। ये थी लेंथ, ये थी ब्रेड्थ। और आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। एरिया जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दोनों की गुना करी तो कितना हो गया, 100, ये कितना हो गया, 99। यानी कि जो पहले एरिया था वो था 100, अब कितना हो गया, 99। तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, तो 1% होगा, 100 का है ना। 100 का % है तो कितना होगा, 1 ही होगा। दूसरा तरीका वही वैसे ही कर सकते हैं। क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस का, क्या करेंगे, प्लस वाला प्लस का, माइनस वाला माइनस का, और प्लस में a इंटू बी, यानी कि a इंटू बी को क्या लिखेंगे, प्लस के 10 की गुना जो है वो माइनस के 10 से करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस और माइनस हमेशा जाके माइनस बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये कितना है, डिवाइड बाई 100। तो ये 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस का बच गया क्या, 10 इंटू 10/100 -1। -1 का मतलब है एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, कितना, 1%। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1% आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका देखिए, जब है ना सेम दे रखा हो ना, सेम दे रखे हों, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, दोनों का स्क्वायर है ना, या तो दोनों के आपस में गुना, या किसका स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और डिवाइड में 100, आंसर आ जाएगा 1। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आंसर जो आएगा वो डिक्रीज की फॉर्म में आएगा, हमेशा कम होगा, ठीक है, आंसर हमेशा डिक्रीज होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बना देते हैं कि अगर यहाँ 20% बढ़ाई गई होती और चौड़ाई 20% कम करी गई होती, तो हमें कुछ नहीं करना था, 20 गुना 20 लिखना था, डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4, तो आंसर आता 4%, और वो भी किस में, डिक्रीज में, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में बोलता कि आयत की जो लंबाई है ना वो 20% बढ़ाई गई, और यहाँ पे भी 20% था, 30 ले लेते, 30 था तो यहाँ भी 30 था। हमें कुछ नहीं करना, दोनों जीरो कैंसिल आउट, 3 गुना 3 9 आ गया आंसर, 9%, ठीक है। अगर वो कहता कि 40% बढ़ाई गई और 40% कम करी गई, तो 4 गुना 4 16 आंसर आ गया हमारा। बस इतनी सी बात है, वो भी हमेशा डिक्रीज में ही आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन होता 15, सेम मैं कह रहा हूँ मैं, जहाँ पे दोनों वैल्यूज सेम है, 15 है, 15 गुना 15 कितना होगा, 225, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 2.25, आंसर आ गया ये, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू होती 12, यहाँ पे भी 12 होती, तो 12 गुना 12 कितना होता है, 144, तो आंसर यही है और डिक्रीज में है, और डिवाइड बाई 100 है तो पॉइंट लग गया 2 डिजिट के बाद, तो आंसर आ गया हमारा 1.44% डिक्रीज, ठीक है। ये तरीका और ये तरीका, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन में यहाँ से आएगा ही आएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कीमत बढ़ रही है और घट रही है, रेक्टेंगल का एरिया घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, या कौन सा होता है स्टेट सीटेट, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलते हैं ऐसे कैसे, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है। इसका ध्यान रखना, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। बाकी मिलते हैं कल।